जय गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम शुक्राना गुरु महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मैं डिम्पल दीदी से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्या। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्या। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्या। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्या है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, जिसमें कि एंजल्स नंबर में उन्होंने दिए 777 की ब्लेसिंग दी, 555 की ब्लेसिंग्स दी। शाम को भी मुझे उसकी ब्लेसिंग दी बहुत सारी की। हमेशा वो बताते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे सब काज जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज। सब कुछ ठीक करने का अनंत शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का अनंत शुक्राना, अपनी मेहर बनाने का शुक्राना। और 777 की जब भी मुझे ब्लेसिंग्स दिखती हैं तो गुरु जी महाराज मुझे कुछ ना कुछ अच्छा खाना खिलाते हैं। कुछ ना कुछ किसी भी रूप में, कोई भी, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छा सा खिलाते हैं। आपको अगर 777 दिखता है तो आपके साथ क्या होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 555 की ब्लेसिंग का मतलब होता है कि गुरु जी ने आपको हेल्थ ब्लेस किए है। और भी अलग अलग नंबर्स की ब्लेसिंग्स के अलग अलग मतलब होते हैं। एक बार मैंने शेयर भी किए थे, आगे फिर शेयर करेंगे। आज गुरु महाराज ने ये भी बताया है कि जब हम जोत जलाते हैं और उस पर फूल बनता है जब जोत पे, तो उस जोत के फूल को आप स्टोर करें। जैसे हम गुरु महाराज का चंदन टीका को स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ही उस जोत पे अगर जब आपका फूल बनता है या लास्ट में जब जोत ठंडी हो जाती है तो ब्लैक कलर का जो होता है ना, उसको आप कहीं स्टोर करके रखें। उससे जो है आप अगर रोज अपने माथे पे घर से निकलने वक्त मंत्र जाप करते हो, उसे अपने टीके पे लगाएं, जिससे भी अगर किसी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके पास नहीं आएगी। अनंत शुक्राना। जितने भी अलाय बुलाए लोगों के लोग कुछ ना कुछ आजकल करते ही रहते हैं, वो तंत्र विद्या है सब गुरु महाराज के कृपा से, वो सब आपके ऊपर नहीं होगी। अनंत शुक्राना गुरु महाराज की सिंह हमेशा ऐसा सुनाते हैं अपने परिवार की तरफ से। मैं वो जो है सत्संग का मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से अनंत शुक्राना गुरु महाराज। बच्चों की तरफ से अनंत शुक्राना। मम्मी जी को स्वस्थ प्लस करने का अनंत शुक्राना। आप अंग संग सहाय हुए हमेशा उनके कार्य करते हो, बस उनको शांति देना, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा है उनके मन में। जो भी हम लोगों के आपस में अगर किसी के साथ भी कोई मनमुटाव हो तो उसको दूर कर देना। सुख शांति सबके घरों में बनी रहे, सब हंसते खेलते रहें। 4 दिन की जिंदगी है, हंस के या बोल के बस उसमें बीते। किसी से द्वेष, किसी से घृणा या किसी से रोष करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम का कुछ पता नहीं होता। इसलिए संगत जी हरे से मिलजुल के रहे। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुवार से, सब सुख शांति से सब काम हो जाए, बिना किसी विघ्न बाधा के सब काम हो जाए। जो गुरु महाराज ने कहा है कि वो करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। बस टाइम का है, जब आएगा तो सब काम अपने आप ही हो जाएंगे। उसका अंत शुक्राना। गुरु महाराज हमेशा बार बार यही मैसेज मुझे दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कार्य बना दूंगा। उसका अनंत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मुझसे कहने में कुछ करने में भूल हो गई तो संगत जी माफ कर देना। मन से आपसे सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, और कई जो ओल्ड सत्संग हैं, ओल्ड संगत अंकल और आंटी हैं, उनकी जो कि गुरु महाराज के टाइम पे उनके साथ बैठे थे और उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं जो है कई बार ओल्ड संगत आंटी के अंकल के सत्संग हम लेके आते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब हमें उनसे पता चलता है। तो आप संगत जी आप जरूर सुना कीजिए उसको भी, और पूरा ध्यान से सुना कीजिए, एंड तक सुना कीजिए, बीच में हम सत्संग नहीं छोड़ा कीजिए। इन केस कभी काम हुआ है और आप नहीं सुन पाए तो उसको दोबारा बाद में सुन लीजिए, लेकिन सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि उसी में आपके कष्ट भी कटते हैं, आपके सवालों का जवाब भी मिलता है। तो इसलिए संगत जी पूरा सुनिएगा जरूर सत्संग।
और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखा कीजिए। और कोई और भी आपको सुझाव है या आपको सत्संग सुनने में कोई आपका जवाब मिला है तो आप उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है दीपक गुप्ता जी का, दिल्ली से, जिन्होंने अपना 2004 की बात है कि जब श्री गुप्ता जी बड़े मंदिर में एक आयोजन की व्यवस्था में कार्यरत थे, उनका एक अन्य भक्त का फोन आया। वे उसको एक थैला देना भूल गए थे। अब उन्हें वह 10 किलोमीटर दूर छतरपुर मंदिर मोड़ पर जाकर देना था। थैला देना अति आवश्यक था। घनघोर वर्षा हो रही थी, सड़क गीली थी और दीपक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे। छतरपुर मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले एक मोड़ पर अचानक उन्होंने देखा कि एक टेम्पो ने मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी, ना ही समय था। दुर्घटना निश्चित थी। उन्होंने ब्रेक पर पैर लगाया, अपनी आंखें बंद की और टक्कर से पूर्व टेम्पो रास्ते को रोक के खड़ा हुआ था। ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी, ना ही उस समय ना ही समय था। दुर्घटना निश्चित थी। उन्होंने ब्रेक पर पैर लगाया, अपनी आंखें बंद कर की और टक्कर से पूर्व गुरु जी का स्मरण किया। धम 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 धनाधन। और उन्होंने अपने नेत्र खोले। इतनी तेज आवाज आई। उनकी कार न्यूट्रल गियर में थी और उनका इंजन बंद था। टेम्पो का चालक उनको घूर रहा था और टेम्पो के दोनों ओर कार निकलने के लिए स्थान नहीं था। दीपक विस्मित थे। थैला देने के बाद वे बड़े मंदिर लौट आए। उन्होंने किसी को कार को देखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने टक्कर की ध्वनि सुनी थी। अचंभे की बात है कि कार क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और उस दुर्घटना के कोई चिन्ह भी नहीं थे। यह चमत्कार ही था कि वह सुरक्षित रहे। अंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज के। ये दिव्य आभा का सत्संग है। दिव्य आभा में ये सत्संग छपा हुआ है, जिसे गुरु महाराज ने दीपक जी की रक्षा की है, ऐसे ही सब संगत की हर हम संग सहाय रहें, रक्षा करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कितने अच्छे सत्संग थे। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है। आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं, क्योंकि शुक्राना करने से गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपना भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कई बार बताया भी है, गुरु महाराज का कहना है कि शुक्राना वो है जो गुरु महाराज ने आपके ऊपर कृपा की है। और अरदास अलग चीज होती है। जो कि आप मांगते हैं वो गुरु महाराज की अरदास होती है, कि आप उनसे कहते हैं कि हमें ये दे दो। और जो भी चीज मांगते हैं वो अरदास होती है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल है। लेकिन शुक्राना वो है जो कुछ गुरु महाराज ने, आपने जो उनसे मांगा था वो गुरु महाराज ने आपका वो काम पूरा किया या आपकी जो ब्लेसिंग दी, वो शुक्राना सत्संग होता है। तो उसे आप जरूर शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि उसको शेयर करने से कई संगत को अपने जवाब मिल जाते हैं संगत जी। तो इसलिए अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए, उससे आपकी भी ब्लेसिंग बढ़ती है और औरों को जो भी कहीं जवाब मिल जाता है और उनको भी, उनका भी भला होता है। जय गुरु जी। और अगर मुझको इस सत्संग में कुछ कहने में सुनाने में कोई गलती हो गई है तो संगत जी माफ़ कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी से कोई गलती हो तो उसमें भी लिखिएगा। कोई सुझाव हो या आपको सत्संग सुनने में जो भी अच्छा लगा या कुछ गलत लगा या कुछ कोई भी बात थी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय गुरु जी ज़रूर लिखा कीजिए। जय गुरु जी। हम नेक्स्ट सत्संग जल्दी से लेके आएंगे। जय गुरु जी।